अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मसद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप अब जे डॉट की ब्रांड्स को छोड़ दें, अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स को छोड़ दें और ब्रांड्स पे भी डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी अब कोशिश है कि और ब्रांड्स के ऊपर भी डिस्कस करूँ। बल्कि आज भी जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो भी पाकिस्तानी ब्रांड्स में से नहीं है। और जो मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जैसे जे डॉट की कुछ फ्रेग्रेंसेस रहती हैं या मज़ीद ये जो नई रिलीज़ करेंगे वो बिनेंजा की कुछ फ्रेग्रेंसेस रहती हैं, यूनिवर्स की रहती हैं, ईडन ड्रॉप की तकरीबन हमने काफ़ी हद तक कर दी हैं। लेडीज़ के अलावा जितनी भी लाइनअप की है हमने लेडीज़ के अलावा की है। और मेरी कोशिश होगी जो मज़ीद भी रहती हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला करें। इन दोनों को ना पैरेलल लेके चलेंगे, कुछ इनकी कुछ उनकी मिक्स करके इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी इन पे करेंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है वो CK1 है, कैल्विन क्लाइन की है। ये डिज़ाइनर ब्रांड है, गारमेंट्स में भी काम करती है। 100 ml की बॉटल है और उधर टॉयलेट है। उधर टॉयलेट और उधर पफा के बारे में मुझे एक दो रिक्वेस्ट मिली थी कि आप उसके बारे में भी हमें बताएं। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है, क्या डिफरेंस होता है। तो इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं ना, मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसके अंदर आपको सिट्रसी टोन्स मिलेंगी, फ्लोरल टोन मिलेंगी, उसके अलावा आपको वुडी टोन्स भी मिलेंगी। ओपनिंग इस तरह है कि इसमें आपको सिट्रसी टोन्स मिलती हैं। सिट्रसी टोन्स के अंदर आपको बर्गामोट का भी फ्लेवर आता है। बर्गामोट का जो फ्लेवर यानी कि मीठे का फ्लेवर जो है ना वो आपको एक ज़रा नोटिसेबल है, ज़्यादा महसूस होता है। लेमन वगैरह भी है, ऑरेंज वगैरह भी है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा कम महसूस होता है, वो पीछे करके महसूस होता है। प्रॉपर जो नोट आता है वो बर्गामोट का टोन आता है, ज़रा मीठा सा, ज़रा सिट्रसी टोन के अंदर। उसके साथ इसके अंदर आपको एक ना ग्रीन से नोट्स मिलते हैं। ग्रीन नोट्स इस तरह के जिस तरह पौधों की फ्रेग्रेंस नहीं होती, जिस तरह पौधों को करीब से अगर आप सुनेंगे तो उसकी जो एक फ्रेग्रेंस आती है ना सबज सबज सी, जिस तरह वो एक फ्रेग्रेंस ना आपको इसमें महसूस होती है। उसके साथ इसके अंदर आपको ना कार्डेमम महसूस होती है, यानी कि इलायची, सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची की जो ठंडक सी महसूस होती है ना, या उसका जो फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आपको महसूस होगा अगर किसी ने मतलब ये यूज़ की भी है। बल्कि अक्सर लोगों ने इसको यूज़ किया, बल्कि ये 1990s की ना एक पॉपुलर फ्रेग्रेंस रही है अपने टाइम के अंदर। एक बहुत बड़ी मतलब नाम रहा है इस फ्रेग्रेंस का। आजकल तो ये खैर कॉमन हो गई है कि हर बंदे ने इसको यूज़ कर लिया। कॉमन से मुराद ये नहीं कि ये फ्रेग्रेंस हल्की है, ये क्वालिटी नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अब जो ये फ्रेग्रेंस है ना वो तकरीबन हर बंदे ने यूज़ कर लिया और उसको ये आइडिया है ये क्या चीज़ है। बल्कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी एक ब्रांड ऐसी है उसने इसको कॉपी भी किया है, और बहुत सी ब्रांड्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको कॉपी किया है। बहरहाल मैं उसका भी बाद में बताऊँगा कि वो कौन सी फ्रेग्रेंस है जो इसकी कॉपी है। इसके जो मिडल नोट्स हैं ना, यानी कि हार्ट नोट्स हैं, थोड़ा सा नीचे हैं। हार्ट नोट्स इसके इस तरह हैं कि इसमें आपको ना नटमेग की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। बल्कि मैंने आपको एजी वाली वीडियो में बताया भी था कि नटमेग की जिस तरह वो फ्रेग्रेंस होती है वो फैलने वाली बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, ठंडी ठंडी सी फ्रेग्रेंस होती है उसकी। एक तो होता है ना मसाले है, ये मसाले की मतलब स्पाइसेस की कैटेगरी के अंदर, मसाले की कैटेगरी के अंदर, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, जिस तरह एक वो मिर्चों की एक वो डीप सी, डार्क सी, एक हार्ड सी फ्रेग्रेंस होती है ना मिर्चों की, या ना उसके अलावा काली मिर्चों की, लाल मिर्चों की, इस तरह की जो फ्रेग्रेंस वैसी नहीं है। इसकी तरह फ्रेग्रेंस बड़ी बिखरने वाली ठंडी सी महसूस होती है। मैंने जो चेक किया, ये मेरी ओपिनियन है। बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी होती है राय, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। बहरकैफ इसमें नटमेग की भी आपको फ्लेवर महसूस होती है, और इसमें आपको ना जैस्मीन यानी कि चमेली का जो मोती का फूल होता है आपको उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होती है। नोटिसेबल फ्रेग्रेंस है, और फ्लावर्स भी इन्होंने उसमें बताए हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं, लेकिन वो फ्लावर्स नोटिसेबल नहीं है जैस्मिन के आगे। मजीद इसका जो ड्राई डाउन है ना बेस नोट्स के अंदर आए, बेस नोट्स में ये फ्रेग्रेंस आपको इस तरह का फ्लेवर देती है कि इसमें सीडर की टोन, एक तरह मसाले मतलब होता है ना कि लकड़ी की जो इस तरह फ्रेग्रेंस होती है सीडर की, बल्कि फ्रेग्रेंस एक तो नहीं मीठी फ्रेग्रेंस नहीं होती, थोड़ी सी ना ज़रा मसाले से रिलेटेड फ्रेग्रेंस होती है। एक्चुअल मसाले की फ्रेग्रेंस नहीं होती, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा सा ना वो आपको टोन एक वैसा देती है। दियार की लकड़ी यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस आपको महसूस होती है। इसके साथ इसमें मिठास के साथ एक मस्क महसूस होता है। मस्क के बाद इसमें अगर आपको मज़ीद देखें ना तो आपको ग्रीन नोट्स जो आपको टॉप नोट्स में महसूस होते थे ना वही आपको इसमें महसूस होंगे। वो आपको फ्लेवर इसके अंदर बीच में आता है साथ साथ। फ्रेग्रेंस के जो फेजेस हैं वो एकदम चेंज करते हैं, मतलब 1-2 मिनट ऊपर टॉप नोट्स के अंदर रहती है, फिर ड्राई डाउन के अंदर आना शुरू हो जाती है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाती है, हार्ट नोट्स में मतलब, और उसके बाद ये साथ ही ना बेस नोट्स में चली जाती है। एक होता है ना कि प्रॉपर टाइम लेते हो आपका जो टॉप नोट्स प्रॉपर एक टाइम लेते हो, 15-20 मिनट लेते हो, वैसा नहीं है। हार्डली जो सिट्रसी टोन्स हैं वो 1-2 मिनट के लिए रहती हैं, उसके बाद फिर वो आपको ना कार्डेमम की और वो ग्रीन नोट्स महसूस होना शुरू हो जाएंगे, वो उसके फेज में आ जाएगी। बहरहाल इन शॉर्ट
जो उसके फेजेस हैं ना वो थोड़े से ज़रा स्पीड से चेंज करते हैं। इसकी जो फ्रेगरेंस है ना मुझे बड़ी पसंद है। मैंने जिस अपने दोस्त को टेस्ट करवाई, जिस दोस्त को चेक करवाई, उन सब में उन्होंने पसंद किया। और अपने टाइम की वैसे ही ये बड़ी पॉपुलर फ्रेगरेंस थी, सब ने इसको पसंद किया, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस इसकी मेरा ख्याल है, अच्छा परफॉर्मेंस से पहले आपको बताऊँ, ये फ्रेगरेंस है समर की फ्रेगरेंस। मतलब इन दिनों में या जो सर्दी के जो फ्रेगरेंस होती हैं ये सर्दी में नहीं यूज़ होती। अगर किसी को पसंद है तो आप सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये सर्दी में ही यूज़ हो। बहरहाल हर किसी के ऊपर ओपिनियन होते हैं, कोई ऊद को गर्मी में भी यूज़ करता है, या कोई इस तरह कर लें कि आपको ये लाइट सी फ्रेगरेंसेज हैं वो सर्दी में भी यूज़ करते हैं। ये हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, वो किस वक्त उसको लगाने में कंफर्टेबल महसूस करता है। और ये जो फ्रेगरेंस है ना, ये फ्रेगरेंस मेरी ओपिनियन है कि ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा है, ज़रा मेच्योर नोजेस के लिए, या मेच्योर जो एज के जो लोग होते हैं, या जो ज़्यादातर इसको मतलब हर किस्म की फ्रेगरेंसेज यूज़ करने के बाद जो मेच्योर फ्रेगरेंसेज के ऊपर आ जाते हैं, मेरा ख्याल है ये उनको इतनी ज़्यादा नहीं मतलब सूटेबल है। बहरहाल होता है, लाजमी नहीं होता कि मेच्योर वाले ही मतलब वो ऊद वगैरह टाइप की या वो हार्ड सी फ्रेगरेंसेज यूज़ करते हैं, लाजमी नहीं होता। बहरहाल ये बात भी लाजमी नहीं है, ये भी आगे हर बंदे की पसंद है, लेकिन जनरली जो है ना ये ज़रा यंगस्टर्स टाइप की फ्रेगरेंस है। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस इसकी लास्टिंग इन दिनों में मेरा ओपिनियन है कि अगर आप अपने कपड़ों पे लगाएंगे ना तो तकरीबन 8 घंटों के आसपास की लास्ट करती है। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे कपड़ों के अलावा तो ये तकरीबन कुछ 6 घंटों के आसपास इन दिनों में लास्ट करती है। गर्मियों में परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी वीक भी होगी, क्योंकि ये ज़रा लाइट फ्रेगरेंस है। गर्मियों में इतनी लाइट फ्रेगरेंस ज़्यादा देर पर नहीं होती, ज़्यादा लास्टिंग नहीं करती। और इसकी जो प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन इसकी बस मुनासिब है, एक बाजू की लेंथ तक ये प्रोजेक्ट करती है इन दिनों में तकरीबन 1 घंटे के आसपास, घंटा 1.5 घंटा कर ले, इससे ज़्यादा नहीं। और गर्मियों में इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ी सी और वीक हो जाएगी, ये मेरी ओपिनियन है। बहरहाल गर्मियों में भी इसका हल्का सा टेस्ट करके ना मैं आपको बता दूंगा। इन दिनों में जो मैंने टेस्ट किया है, मेरी ओपिनियन ये है। अब इसके बारे में बता दूं कि उदे टी क्या होता है और उदे परफा क्या होता है। उससे पहले ये एक फ्रेगरेंस है समीर बाय जे डॉट। ये फ्रेगरेंस जो है ये इसकी कॉपी है CK1 की जो इन्होंने बनाई है। और ये उदय परफा है और ये उदय टॉयलेट है। उदय परफा का होता है कि उसमें 15 से 20% उसकी क्वांटिटी ऑफ ऑयल होता है, यानी कि जो असल फ्रेगरेंस इसमें होती है वो 15 से 20% होती है उदय परफा में। और उदय टॉयलेट के अंदर ना जो फ्रेगरेंस होती है वो 5 से 15% की होती है। जनरली ये काउंट किया जाता है कि उदय परफा की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है उदय टॉयलेट से, लेकिन ये लाजमी नहीं है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि उदय टॉयलेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है उदय परफा से। ये जनरली नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। ये उदय टी और उदय पी का आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी किसी और ब्रांड के ऊपर लेकर आऊँ, तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।